20 जुलाई का ये दिन दोस्तों इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इतिहास के पन्नों में लिखा जाए या ना जाए, लेकिन तुझ जैसे भारत विरोधी को ये दिन जरूर याद रहेगा। आज कुछ लोगों ने वो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट दिखाई है, वो इनकलाब की भावना दिखाई जिसके बारे में हम सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा करते थे। तेरे हिसाब से ऐसे दंगे करना रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है? तेरे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाना, देश को नुकसान पहुंचाना पुलिस वालों को बेरहमी से पीटना इनकलाब की भावना है। दुग्गल मियां, दोगलापंती करना तो कोई तुझसे सीखे। चाटने में तो आपके टक्कर का इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। मतलब क्लिप काट काट कर जनता का चूतिया काटा जा रहा है। जिस वीडियो को तूने काट कर नेगेटिव वे में दिखाया ना, उसका पूरा फुटेज ये रहा। गुंडागर्दी नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये करिए नहीं नहीं, ये कोई बाहर करिए नहीं नहीं, ये कौन लगे? इन्हें बाहर करिए, इन्हें बाहर करिए, इन्हें बाहर करिए। जनता आप ही डिसाइड करो कि हमला पहले किसने किया था। देख लिया दोस्तों दुग्गल मियां की असली औकात। इसके बारे में हम सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा करते थे, जिसके बारे में हम फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां सुना करते थे। लाठियों के सामने, डंडों के सामने सहकर उन्हें ब्रेवली फेस करना। पता है पुलिस आपको बिना वजह के वहां डंडे मार रही है, फिर भी वहां आप डट कर खड़े हो। देखिए देखिए, पुलिस की तरफ से वही हरकत देखने को मिली जो ब्रिटिश राज के समय देखने को मिलती थी। राठी जी, अगर आप हिस्ट्री की किताबों को आधा ना पढ़ के पूरा पढ़ लेते ना, तो आज हमें आपकी ये जाहिलपंती देखनी नहीं पड़ती। हमारे फ्रीडम फाइटर्स देश को बचाने एंड उनको आजादी दिलाने के लिए लाठी एंड गोली खाए थे। देश को कुछ इस कदर तोड़कर उसे बर्बाद करने के लिए नहीं। आपको दिखाई थोड़ी देगा, ये देखो। ये बजा ही काफी है इन दंगाइयों को लठ मारने के लिए। हमारे टैक्स के पैसे से बने देश की संपत्ति को इन कीड़े मकोड़े जिहादियों के थ्रू बर्बाद करना, मतलब तेरे हिसाब से ये सारी एंटी नेशनल हरकतें ठीक है। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए, कानून को अपने हाथों में लेने के लिए और ये दंगा बहुत बड़ा ना हो जाए उसको रोकने के लिए एक्शन लिया, तो ये पुलिस वाले मोदी सरकार के गुलाम हो गए। पता है क्या, तेरा इतना सा भी हक नहीं बनता कि तू भारत देश के बारे में कुछ भी बोले। और तेरे बारे में एक सच जनता को बता देता हूँ, ये जो जर्मन प्राणी है ना, ये देश के लिए 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो इसे घंटा फर्क पड़ता है देश बर्बाद हो या कुछ भी हो, इसे बस पैसा कमाने से मतलब है। ये बंदा नास्तिक नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाना एकमात्र इसका धर्म है। 1 मिलियन प्लस लोगों ने इस मैनिपुलेशन वाले वीडियो पर लाइक किया है। तो मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा कि हरामखोरो, अपने आंखों से कुत्ते का पट्टा निकालकर जरा सच भी देख लो। शेम, ये देखिए, पुलिस वालों पे पत्थर फेंका, जो हमें बचाने के लिए इधर आए हैं। पुलिस वालों पे
पे पत्थर, हम पे पत्थर। Shame on them students. इनका चेहरा देखिए, प्रोटेस्टर्स हैं। ये न्याय की मांग कर रहे हैं, जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हैं। ऐसे अंधे बनकर भरोसा करना, वो भी ऐसे देश विरोधी लोगों पर, हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए ये सही नहीं है। भारत को तेजी से ग्रो करते देखना, जितने भी देश विरोधी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि ये लोग अंदर ही अंदर लड़के खत्म हो जाए, टूट जाए, देश को तोड़ दे। और आप लोगों का ऐसे अंधा बनकर ये सब चीजों में शामिल होना उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। आप समझिए ना इस चीज को। नाउ एक पॉइंट और नोटिस करो, इस प्रोटेस्ट को जिन गंदी नाली के कॉकरोचों ने स्टार्ट किया था, उनमें से एक भी बंदे को लठ नहीं पड़ा। सारे के सारे हरामखोर आप लोगों को आगे करके छिप गए थे, और एक तो बर्गर के मजे ले रहा था। खैर लाठी पड़ी किनको? उन मासूम बच्चों को जिनको इन देशद्रोहियों ने भड़का कर आगे खड़ा कर दिया एंड खुद पीछे हो गए, और पीछे से ही इस पीसफुल प्रोटेस्ट को भड़का दिया, दंगे में बदल दिया। वेल आप लोगों को मजा बहुत आया होगा तोड़फोड़ करके ना। अब पता है स्टूडेंट्स को खामियाजा उस लेवल का भुगतना पड़ेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक फोटो देखिए, ये है सरकार की फॉरेंसिक टीम। ये क्या कर रही है? ये एविडेंस कलेक्ट कर रही है एंड बहुत ही जल्दी ये इन सब एविडेंस के थ्रू एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। अब जरा सोचिए कि इस दंगे में आप लोगों का फेस आ गया और आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, और अगर गलती से पुलिस सर्विलेंस में आपका चेहरा आ जाता है और आप पर एक केस लग जाता है, तो आपका गवर्नमेंट कैरियर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। देखो जिन्हें पॉलिटिकल फंड मिल रहा था, वे तो आपको भड़का के गायब हो गए, वे तो अपना पैसा कमा लिया उन लोगों ने, ठीक है। लेकिन अब तो आप लोग फंसने वाले हो ना, आपका कैरियर दांव पे है। जरा सोचो कि ऐसे प्रोटेस्ट में दोबारा शामिल होना है या नहीं। एंड हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है यूथ के पेरेंट्स से कि प्लीज सर एंड मैम अपने बच्चों को भूल कर भी ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल होने मत देना। और अगर ऐसा हुआ तो लास्ट में रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट को गाली देके कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दैट इज ऑल फॉर टुडे। बी अवेयर। जय हिंद, जय भारत।